हम बात व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जो समर्थन करें उदाहरण छवियों और संदर्भों से वीडियो केवल मनोरंजन सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूकता। जैदी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इस्लाम की जानकार हैं। हमारे साथ सईदा फलक जी हैं, इस्लाम की जानकार हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सईद फलक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुझे बताइए कि बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं। दो आप पैनल पर बैठी हुई हैं, अंबर भी, आप भी। आपने अपना सर कवर किया हुआ है, चेहरा आपका हम देख पा रहे हैं। अंबर जो है उन्होंने अपना सर जो है वो खुला छोड़ा हुआ है और दोनों ही इस्लाम मानती हैं। तो मुझे जरा ये समझा दीजिए कि इस्लाम में पर्दा व्यवस्था क्या कहती है? देखिए, हिजाब जो है, हमारे पर्दा जो है हमारे इस्लाम में कंपलसरी है। हिजाब जो है कुरान में इसका जिक्र है और हिजाब का मतलब है, हिजाब एक कॉन्सेप्ट है। हिजाब मतलब पर्दा जो दो लोगों को अलग करता है। मर्दों को हिजाब करना है अपनी नजरें नीची करके और औरतों को हिजाब करना है अपने आप को ढककर, पूरा कवर होकर, अपने बाल कवर कर, अपना जिस्म कवर कर। चेहरा कवर नहीं करें वो चलेगा, हाथ कवर ना करें वो चलेगा। क्योंकि देखिए, मैं इसलिए कह रही हूं, देखिए मैं एक नॉन मुस्लिम होने के नाते मैं आपको बताती हूँ, मेरे एक जानकार हैं, वो कहते हैं, मदरसे में पढ़ाते भी हैं, वो कहते हैं कि भाई मेरे हिसाब से मेरी पत्नी, मेरी बहन, मेरी बेटी जो है उसके हाथों में भी वो एक ग्लव्स पहनवाते हैं, वो पूरा बुर्का पहनवाते हैं, सिर्फ में आंखों में जाली जो है, मैंने उनकी पत्नी की शक्ल नहीं देखी अभी तक ढंग से, तो उनके लिए हाथ में ग्लव्स होना भी जरूरी है, पूरा बुर्का पहनना भी जरूरी है। आप यहाँ मेरे सामने टीवी पर बैठी हैं, अपनी शक्ल दिखा रही हैं, लेकिन आपने सर ढका हुआ है, मुझे नहीं पता आपने हाथ में ग्लव्स पहने कि नहीं। तो एक्चुअली में इस्लाम क्या कहता है, कितना पर्दा जरूरी है, कितना ढकना जरूरी है और कितना दिखाना जरूरी है? देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि निकाब भी और ग्लव्स भी जरूरी है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि फेस और कलाई, मतलब जो रिस्ट है हमारा, वो हम खुला छोड़ सकते हैं और बाकी पूरी तरीके से कवर होना है ऊपर से नीचे तक। फेस और रिस्ट को छोड़ के कपड़े लूज पहनना है और थिक पहनना है। कुछ लोगों का मानना है नहीं, कुरान में तो सब कुछ लिखा हुआ है, हदीस में भी सब कुछ लिखा हुआ है, तो इस्लाम ने तो कुछ लिखा होगा ना, क्योंकि इस्लाम तो पूरा एक नोटिफाइड रिलीजन है कि भाई ग्लव्स का पहनने की नहीं पहनने। आप इसमें डबल माइंड कैसे हो सकते? कुरान है हमारे लिए, कुरान हमारे पे नाजिल हुई है, कुरान है और हदीस है और हमारे नबी के टीचिंग्स है, उन बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। और ये चीज तो क्लियर है कि हिजाब करना है, पूरी बॉडी को कवर करना है। और जो ये मतलब जो निकाब और ग्लव्स पहनने की जो आप बात कर रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स जो है वो इन हदीस को और कुरान को इंटरप्रेट करके हमें बताते हैं। अच्छा, तो आप मेरे सामने अपना चेहरा दिखा रही हैं, तो इस्लाम के हिसाब से ये अलाउड है कि नहीं अलाउड है? मैं बोल तो रही हूँ कि कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स मानते हैं कि चेहरा ढकना, निकाब करना, ग्लव्स पहनना कंपलसरी है और कुछ मानते हैं कि मतलब चेहरा ढकना मतलब निकाब पहनना कंपलसरी नहीं है। नहीं, आप मुझे अभी चेहरा नहीं दे पाएंगे सईद फलक, यही बात मैं अंबर जैदी के पास लेके जाऊंगी। अंबर के अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सब लोग इंटरप्रेट कर लेते हैं, कहीं कुछ लिखा हुआ है कि नहीं है? आप भी जानकार हैं इस्लाम की, जरा आप भी बताएं। जी बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंटरप्रिटेशन की। देखिए, एक मुसलमान होने के लिए आपको तकवा, परहेजगार और जो आपके ऊपर फ़राइज़ हैं वो होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कवर करके रखे हुए हैं या नहीं है, क्योंकि कुरान में सिर्फ और सिर्फ है कि आप खुद को मॉडेस्ट लिबास पहनकर एक ऐसा शोभनीय लिबास पहने जिससे आपका जिस्म नुमाया ना हो और आप अपने अंगों का प्रदर्शन ना करें। यानी बुर्का पहनना जरूरी नहीं, बिल्कुल कोई भी आउटर गारमेंट या किसी गारमेंट का कोई जिक्र नहीं है। जिस बुर्के की बात की जाती है, बुर्का सिर्फ और सिर्फ एक अरेबियन कल्चर का हिस्सा है, क्योंकि वहाँ पर धूल और ये सारी चीजें होती हैं, उसको कवर करने के लिए मर्द और औरत दोनों ही एक आउटर गारमेंट पहनते हैं। आपने सबने देखा होगा कि मर्द भी पहनते हैं, औरत भी पहनते हैं, दोनों अपना सर ढकते हैं। तो खामखा क्यों ऐसा एक पोर्ट्रे किया जा रहा है कि इस्लाम में महिलाओं को जबरदस्ती एक बुर्का पहनना जरूरी है? जी, मैं इसका जवाब देती हूँ। देखिए, इस्लाम में लिबास के लिए कोई कैद नहीं है कि ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये पहनो, वो पहनो। कंडीशंस है। नहीं, तो अभी आपका चेहरा दिख रहा है, तो आप इस्लाम में तो टीवी पर आना भी हराम है। अगर आप उस हिसाब से कर रहे हैं, टीवी पर आना, फोटो खिंचवाना, वो भी तो हराम है। लेकिन जो हिजाब है वो कंपलसरी और निकाब जो है वो सुन्नत है। जैसा दाढ़ी सुन्नत है, टोपी रखना सुन्नत है और टखनों तक कपड़े पहनना। कौन सी बात कर रही हैं फलक? पर्दा करना सवाब है, मतलब पर्दा करना फर्ज है, पर्दा करना फर्ज है इस्लाम में। हमें अपनी खूबसूरती छुपानी होती है, हम सिर्फ अपने महरम के सामने पर्दा करने का मतलब ये होता है कि आप अपना जिस्म ढक के रखें। पर्दे का मतलब ये नहीं होता है कि आप कपड़े के ऊपर कपड़ा पहन ले और खुद का मुंह छुपा ले। मैं यही तो बोल रही हूँ, आपको पता होना चाहिए, लिबास में कोई कैद नहीं है, लेकिन कंडीशन आप बोल रहे हैं। अभी आपने बोला कि जब आपको अपना नकाब का मतलब ही होता है कि आप अपने चेहरे पे पर्दा डाल लें। चेहरा कवर करना का कोई सवाब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दबाने की एक मानसिकता है। तभी आप बताइए किसकी हम अफगान में तालिबान की इंटरप्रिटेशन माने, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा इस्लाम मानते हैं। वो तो कहते हैं कि महिलाएं अकेला सफर नहीं कर सकती, स्कूल कॉलेज नहीं जा सकती, अस्पताल में ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती। वहां की जो न्यूज प्रेजेंटर्स है उन तक का मुंह कवर करवा दिया है। आप बताइए क्या वो सही है, जायज है? उस हिसाब से तो आप भी फिर मेरे सामने चेहरा दिखाकर बात नहीं कर सकती, मुंह पे नकाब डाला हुआ है, ये जायज है?
बहुत बार आप लोग पूछते हो, कभी आप बोलते हो चॉइस है, कभी बोलते हो कंपलसरी है। अब नमाज पढ़ना भी तो कंपलसरी है, लेकिन वो कोई पढ़े या ना पढ़े उनकी चॉइस है, और कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता कि पढ़ो तुम। बहुत अफसोस की बात है कि जो जरूरी है कामात इस्लाम के, उनको आप पर्दे के साथ बोल रही हो। नमाज तो फर्ज है, जरूरी है, नमाज भी फर्ज है, हाँ, लेकिन आप अधूरी और गलत जानकारी लोगों तक पहुंचा रहे हो। जबरदस्ती नहीं करते आप, जबरदस्ती नमाज फर्ज है, पढ़ो, फर्ज है, नमाज फर्ज है, लेकिन नमाज तो 5 फर्जों में से एक है ना ज़ायदा फलाक, नमाज तो 5 फर्जों में से एक है ना, नहीं हो जाते 5 फर्जों में से एक है ना नमाज पढ़ना जो है। क्या हिजाब उन 5 फर्जों में आता है? क्या हिजाब उन 5 फर्जों में आता है? क्या बुर्का उन 5 फर्जों में आता है? औलाद पर फर्ज होता है कि अपने माँ बाप की मेरी बात नमाज पूरी करवाएं। मुझे थोड़ी देर बोलने दीजिए, मैं आप लोग को समझाऊंगी। मैं सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि जैसा नमाज पढ़ना फर्ज है, कंपलसरी है, लेकिन कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि तुम पढ़ो, वो उनकी चॉइस है, इंडिविजुअल चॉइस है, क्योंकि वो खुद अल्लाह ताला को अपना जवाब देगा नमाज पढ़ने पर या ना पढ़ने पर। वैसे ही हिजाब कंपलसरी है, लेकिन पहना या ना पहना उनकी ज़ायदा फलक, मेरे को जितनी जानकारी है कि इस्लाम के 5 फर्ज हैं, उन 5 फर्जों में तो कहीं मेंशन नहीं होता है। कहीं पे भी इस्लाम में महिलाओं को दबाने की या उनके अधिकारों को छीनने की कोई बात नहीं है। हिजाब विवाद खड़ा किया गया, महिलाओं को, बच्चियों को रोका जा रहा है कि आप पढ़े लिखे नहीं, आगे नहीं बढ़े, क्योंकि महिलाएं अगर पढ़ लिख कर मुख्यधारा से जुड़ जाएंगी तो सवाल करेंगी ना, जो उन्होंने रूढ़िवादियां लगा रखी है, उनका जो अंपायर बना हुआ है वो टूट जाएगा। जितना मैं अंबर से समझ पाई हूँ, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि बुर्का पहनना, हिजाब पहनना जरूरी है। और अगर अंबर गलत है तो मुझे प्लीज स्पेसिफिकली बताइए कि कुरान में, हदीस में कहां लिखा है कि बुर्का पहनो या फिर हिजाब पहनो। जो चीज 1500 सालों से चलती हुई है, आप उसको झुटला नहीं सकते। हिजाब कंपलसरी है तो है। सूरा नूर, सूरा अल-अहज़ाब, सूरा नूर में वर्सेस 31 और 60, सूरा अल-अहज़ाब में वर्सेस 53 और 59 में हिजाब का जिक्र है। और हिजाब तो हमारे देश में नहीं था, आप 1500 साल पहले की बात कर रही हैं। मैं यही तो बोल रही हूं, 20 साल पहले तक भी नहीं था, 10 साल पहले हिजाब नहीं था। एक बात बताइए, फिर तो इस्लाम के हिसाब से टीवी भी हराम है ना। आप टीवी पर बैठकर अपना चेहरा दिखा रही है सबके सामने, हजारों करोड़ दुनिया आपका चेहरा देख रही है, वो हराम नहीं है। सुन तो लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बोला, निकाब जो है वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन हिजाब कंपलसरी है, और मैं हिजाब कर रही हूँ। और मुस्लिम्स आर नॉट परफेक्ट, बट इस्लाम इज परफेक्ट। तो मैं मुसलमान हूं, तो हम अपनी आदतों से, अपने कैरेक्टर से ही तो ये प्रूव करेंगे कि हमारा धर्म कितना अच्छा है। आप बोलते रहिए हम कुछ भी करें, धर्म के नाम पर गलत चीजों को प्रमोट करें, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, फिर बोलिए इस्लाम इज परफेक्ट, मुस्लिम्स आर नॉट। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है ज़ायदा फलक, बुर्का कंपलसरी नहीं है। आपने भी यही कहा ना कि बुर्का कंपलसरी नहीं है। नहीं, लूज कपड़े पहनने हैं, कपड़ा बुर्का हो ये जरूरी नहीं है, कपड़े के ऊपर कपड़ा हो ये जरूरी नहीं है। कवर्ड मैंने क्या कहा, मैं सलवार कमीज पहने, मैंने कहा मैं सलवार कमीज पहने हुई हूँ, उसके बाद मुझे बुर्का डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कवर्ड तो मैं हूं ना। अरे भाई, किसने कहा कि सलवार कमीज के बाद भी बुर्का पहनने के बाद ही कवरेज जाएगी? ये किस कहीं लिखा है इस्लाम में? सुनिए, मैं आपको बोल रही हूँ, मैंने बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स के जो है स्पीचेस सुने हैं, मतलब बहुत सारे, मैंने भी कुछ इंटरप्रेट किया है, तो उनके हिसाब से यही है इस्लाम में कि मैं जहां तक समझी हूँ इस्लाम को, कि इस्लाम में लिबास की कोई कैद नहीं है। यानी अगर मैं सलवार कुर्ता पहन रही हूँ और एक मुस्लिम महिला हूँ और लूज कपड़े हैं, तो उसमें बुर्के की जरूरत नहीं है। अगर वो फुल्ली कवर्ड है, शर्ट उसका शॉर्ट है, अगर उसका मतलब आपकी बॉडी का शेप अगर पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, और अगर आप हिजाब पहने हुए हैं, तो देन दैट इज फाइन। यानी कि बाल कवर होने चाहिए, बाल कवर होने चाहिए, गर्दन कवर होनी चाहिए, चेहरा पूरा दिख सकता है, चेहरा दिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बाल दिखाने में दिक्कत है। हाँ, वही तो मैंने आपको वही तो बताया कि निकाब कंपलसरी नहीं है, बट हिजाब कंपलसरी है।